हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी छात्रों ने बार्क का एग्ज़ाम यहाँ पे फिल किया है, देखिए बार्क का फॉर्म जिन भी छात्रों ने यहाँ पे फिल किया है उन सभी छात्रों के लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं साथियों आज के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि किसी भी छात्र को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि यह क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में जो है ना पूछने वाला है। मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। डेली आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि आप अपना रिवीजन डेली बेसिस पे कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है इन पीडीएफ का फ़ायदा भी उठा लीजिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए इल्यूमिनेशन की यूनिट आपको यहाँ पे बतानी है कि इल्यूमिनेशन की क्या यूनिट होती है। देखिए इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है दोस्तों लक्स। और दोस्तों डेसिबल किसकी यूनिट होती है। डेसिबल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि डेसिबल जो है साउंड की यूनिट होती है। देखिए साउंड की यूनिट होती है डेसिबल। और हेनरी किसकी यूनिट होती है। हेनरी होती है दोस्तों इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। और कूलाम की अगर बात करें तो कूलाम यहाँ पे चार्ज की यूनिट होती है जिसको हम यहाँ पे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट थे, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल रखा है इल्यूमिनेशन चैप्टर से जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है ए लैम्प टेक्स 10 एम्पियर 250 वोल्ट एंड एमिट कर रहा है 16,000 ल्यूमेन। डिटरमाइन इट्स मेन स्पेरिकल कैंडल पावर, यानी कि MSCP। एक लैंप जो है 250 वोल्ट पर और 10 एम्पियर लेता है और 16,000 ल्यूमेन उत्सर्जित करता है। इसकी मध्य गोलाकार मोमबत्ती शक्ति यानी कि MSCP आपसे पूछा है। तो MSCP का फॉर्मूला क्या होता है। MSCP का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स। देखिए टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई। टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब टोटल फ्लक्स कितना है हमारा 16,000 है। 16,000 यहाँ पे है और डिवाइड कर दीजिए 4 पाई से। ठीक है, पाई ऐसे रहेगा 4 चौक 16। तो दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा 4,000 डिवाइडेड बाई पाई। ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका मैच कर रहा है। बस आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए तो ईजिली आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लैंप इफिशियंसी इज मेजर इन। भाई लैंप की इफिशियंसी किस में मेजर करते हैं। वो करते हैं हम ल्यूमेन पर वॉट में। ल्यूमेन पर वॉट में इसकी इफिशियंसी को मेजर किया जाता है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। आउटपुट अपॉन में इनपुट। किसी की भी इफिशियंसी निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। पहले आउटपुट कितना मिल रहा है और हम उसे इनपुट कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसकी इफिशियंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच करेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज पर ISI इन ए बिल्डिंग द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड किचन इज। आपको बताना है दोस्तों, एक बिल्डिंग है। देखिए एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक किचन है। तो किचन में आपको कितना इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायरमेंट होता है। ये होता है दोस्तों 200 लक्स। किचन की बात करें तो किचन में 200 लक्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद ही करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने और भी डाटा आप सभी के लिए यहाँ पे रखा है ताकि आप इन डाटा को याद कर सकें या कह सकते हैं रट्टा मार सकें। सिंपल सा है भाई, देखिए रट्टा तो मारना पड़ेगा इन क्वेश्चन में। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं रट्टा मारने वाले, कुछ क्वेश्चन होते हैं समझने वाले। जिनमें समझना है उनमें समझाऊंगा भी और जिनमें रट्टा मारना है उनमें साफ बोल दूंगा कि आपको इनमें रट्टा मारना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रट्टा ही मानना पड़ेगा। देखिए किचन में आपको 200 लक्स की रिक्वायरमेंट होगी और बेडरूम में 300 की, डाइनिंग हॉल में 150 लक्स की। स्टेयरकेस की बात करें तो यहाँ पे 100 लक्स आपको रिक्वायरमेंट होगा। ड्राइंग हॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 300 लक्स की रिक्वायरमेंट होगी। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट रूम की अगर बात करें तो यहाँ पे 400 से 500 लक्स का इल्यूमिनेशन लेवल आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल गोपाल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटनिंग सिस्टम मोर देन 90% ऑफ द टोटल लाइट या टोटल फ्लक्स इज मेड ऑफ फॉल डायरेक्टली ऑन द वर्किंग प्लेन विद द हेल्प ऑफ डीप रिफ्लेक्टर। देखिए क्वेश्चन सिंपल इतना बोल रहा है कि एक लाइटनिंग सिस्टम है कोई भी, ठीक है, एक लाइटनिंग सिस्टम है, उसकी 90% लाइट जो है 90% लाइट जहां आप काम कर रहे हैं वहां पड़ रही है, वर्किंग प्लेन पे पड़ रही है। तो वो कौन सा लाइटनिंग सिस्टम है। तो ये है दोस्तों डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम। अगर किसी की 90% लाइट नीचे है
और 10% या 20 से 30% लाइट ऊपर की तरफ है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम होता है। और मैं आगे बात करने वाला हूँ अभी पूरा डिटेल में। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा डिटेल में जान लेंगे लाइटनिंग सिस्टम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोल रहा है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट लाइटनिंग सिस्टम। एक इमेज आपको यहाँ पे दिखाई गई है, आपको इमेज को देख के बताना है कि ये कौन सा लाइटनिंग सिस्टम है। तो देखिए इसमें क्या है इमेज में कि 90% या कह सकते हैं कि सभी लाइट जो है ऊपर की तरफ प्रदर्शित की गई है। तो जो ऊपर की तरफ लाइटनिंग हो जाती है वो यहाँ पे दोस्तों इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम होता है, और जिसकी 90% लाइट नीचे की तरफ होती है वो यहाँ पे डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम होता है। अब देखिए सेमी डायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट के बारे में और थोड़ा आप जान लीजिए। देखिए सेमी डायरेक्ट वो होती है जिसकी 60 से 90% लाइट तो नीचे की तरफ होती है, और यहाँ पे 30 से 40% लाइट जो होती है या 10% लाइट वो यहाँ पे ऊपर की तरफ होती है, वो यहाँ पे सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम कहलाता है। और सेमी इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिसकी यहाँ पे 60 से 90% लाइट जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, और यहाँ पे 40 से या 10% लाइट जो होती है वो नीचे की तरफ जाती है, तो वो सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम ए लुमिनियस बॉडी इज नाउन एज। एक चमकदार पिंड से प्रति सेकंड विकीर्ण होने वाली प्रकाश ऊर्जा क्या कहलाती है? ये कहलाती है लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज टर्म एज। 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर इट इज कॉल्ड, ये कहलाता है दोस्तों 1 लक्स। 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कहलाता है यहाँ पे 1 लक्स। ये इसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी होती है 1 लक्स की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है लुमिनस इफिशियंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इज। फ्लोरोसेंट ट्यूब की लुमिनस इफिशियंसी कितनी होती है? आप यहाँ पे देखिए 60 ल्यूमेन पर वॉट। 60 ल्यूमेन पर वॉट यहाँ पे लुमिनस इफिशियंसी होती है किसकी? फ्लोरोसेंट ट्यूब की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज नॉट ए डिस्चार्ज लैम्प। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है डिस्चार्ज लैम्प नहीं है। देखिए मरकरी वेपर लैम्प की बात करें तो ये भी यहाँ पे डिस्चार्ज लैम्प है, सोडियम वेपर लैम्प भी डिस्चार्ज लैम्प है, और नियॉन लैम्प भी यहाँ पे डिस्चार्ज लैम्प है। इनकैंडेसेंट लैम्प की बात करें तो ये यहाँ पे दोस्तों डिस्चार्ज लैम्प नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इनकैंडेसेंट लैम्प जो है इसको यहाँ पे GLS लैम्प के नाम से भी जानते हैं, और इसको यहाँ पे हम फिलामेंट लैम्प के नाम से भी जानते हैं, फिलामेंट लैम्प। ठीक है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो फिलामेंट लैम्प होता है ये यूनिटी पावर फैक्टर होता है, इसका यूनिटी पावर फैक्टर होता है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इन इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग द एब्रीवेशन MSCP स्टैंड। आपको यहाँ पे MSCP की फुल फॉर्म बतानी है। ये होती है दोस्तों मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने MSCP निकाला भी था। MSCP बराबर क्या था? टोटल फ्लक्स अपॉन में 4 पाई। एक होता है दोस्तों MHCP होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। मेन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर इसकी फुल फॉर्म होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देख सकते हैं कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। आपको यहाँ पे बताना है कि कैंडेला किसकी इकाई है। देखिए कैंडेला जो इकाई है वो है लुमिनस इंटेंसिटी की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है दोस्तों। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछता भी है आजकल। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है ए 250 वोल्ट लैम्प हैज़ ए टोटल फ्लक्स 3000 ल्यूमन। देखिए क्वेश्चन बोला है 3000 ल्यूमन इसका फ्लक्स है, 250 वोल्टेज है, और ये ले रहा है यहाँ पे 0.8 एम्पियर करंट ले रहा है 250 वोल्टेज पे। तो आपको यहाँ पे लुमिनस इफिशियंसी बतानी है। तो भाई लुमिनस इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या था? आउटपुट अपॉन में इनपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट हमें ल्यूमेन में मिल रहा है 3000। देखिए 3000 और इनपुट क्या दे रहे हैं 250 इंटू 0.8। इनपुट हम करंट और वोल्टेज ही तो दे रहे हैं भाई। तो ठीक है, क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 200। इसको आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए तो 30/2 होगा, तो 15 दूनी
30 होता है। तो आपको यहाँ पे 15 ल्यूमेन पर वॉट इसकी इफिशियंसी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इफिशियंसी ऑफ ए गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। देखिए अब यहाँ पे आपको गैस फिल्ड जो टंगस्टन फिलामेंट लैम्प या GLS लैम्प या फिलामेंट लैम्प या इनकैंडेसेंट लैम्प है उसकी इफिशियंसी पूछ ली है। ये होती है 12 ल्यूमेन पर वाट। 12 ल्यूमेन पर वाट लो इफिशियंसी होती है इसकी और पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, 15 है इन ए सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम। ठीक है, सेमी डायरेक्ट हाउ मच लाइट फॉल ऑन ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको सिंपल बताना है जो सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसका कितना % लाइट जो है वो हमारा डायरेक्ट वर्किंग प्लेन पे पड़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, जिसकी यहाँ पे 60 से 70% लाइट जो है 60 से 70% लाइट जो है वो डायरेक्ट वर्किंग प्लेन पे पड़ती है या नीचे की तरफ होती है, तो वो यहाँ पे सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम होता है। और 30 से 40% लाइट जो है ऊपर की तरफ होती है इसकी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। तो साथियों आज की क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन भी छात्रों ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से ज्वाइन हो जाइए, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी ताकि आप डेली बेसिस पे अपना रिवीजन भी कर सकें। और अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एक बार, और इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।